बजट 2025 में टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़े चेंजेस हुए। अब 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब न्यू टैक्स रेजिम इतना फायदेमंद हो गया है तो क्या हमें पीपीएफ, एनपीएस और बाकी टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सीबीडीटी के चेयरमैन का कहना है कि अब 90% टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रेजिम चुन सकते हैं। इससे ओल्ड टैक्स रेजिम के वो बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड टैक्स सेविंग देते थे। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं तो आपको ये फायदे नहीं मिलेंगे। नंबर 1, एटीसी डिडक्शन यानी पीपीएफ, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन प्रिंसिपल पर छूट नहीं मिलेगी। नंबर 2, एटीडी डिडक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 से 50,000 तक की छूट नहीं मिलेगी। और नंबर 3, एटीसीसीसी डिडक्शन, पेंशन स्कीम्स पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या हमें अब भी इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टमेंट को सिर्फ टैक्स बचाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर आप लो रिस्क स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं तो पीपीएफ, एनपीएस जैसी स्कीम्स अभी भी बेस्ट हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स बचाने के लिए ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप सेफ और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं।